अच्छा, ये भाई का सवाल आया कि 23 ईयर्स की भाई की एज है, ही इज़ अर्निंग 40,000, तो 20 टू 30 ईयर्स के लिए स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। देखिए, मैं आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को तो नहीं जानता, मगर मैं एक जेनेरिक जो आपकी एज के लोग हैं, फ्रॉम 20 टू 30 की जो एज के लोग होते हैं, यूजुअली अनमैरिड होते हैं, या यूजुअली ऐसा होता है कि उनकी न्यूली मैरिड लाइफ होती है, बच्चे नहीं होते। ऐसी मतलब ये क्वेश्चन में बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने इसमें से लाइबिलिटी देखनी होती है ना, कि आपकी कितनी लाइबिलिटी है। जब बच्चे होते हैं तो फिर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा होती हैं। जब आप इस एज में होते हैं, जब आपकी लाइबिलिटीज़ बहुत कम होती है, तो उस फेज़ में आप मैक्सिमम अमाउंट जो है अपनी इन्वेस्टमेंट की, वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लगाते हैं। ठीक है जी, ये मैं जेनेरिक आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं आपकी सिचुएशन के मुताबिक नहीं बता रहा कि आपके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन खुद देखनी है। मगर कोई भी ऐसा शख्स जिसकी आने वाले कुछ सालों में लाइबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, या कमिटमेंट्स ज़्यादा नहीं है, कमिटमेंट इज़ अ गुड वर्ड, तो आप अपनी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को जो है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ लगाते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट। और जैसे जैसे आप एज होते जाते हैं, उसमें दो फैक्टर्स होते हैं। एक तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ती है, दूसरा ये होता है कि आप अपना कुछ पोर्शन जो टोटल इन्वेस्टमेंट का है वो फिक्स इनकम की तरफ लगाना शुरू कर देते हैं, ताकि एक प्रोपोर्शन बन जाए। अच्छा, अब सोचना ये कि हमने अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो किस तरह से इन्वेस्ट करना है। देखिए, एक तो बहुत ही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो वे है, वो ये है कि आप ETFs बाय करें, ठीक है जी, और उसमें इन्वेस्ट करते रहें फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। आपके पास एक एवरेज वैल्यू बनेगी अपनी ETF की, और यू विल मेक अ वेरी हैंड्स अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मुझे खुद इन्वेस्ट करना है, कंपनीज ढूंढ के, तो याद रखिएगा कि जब आपने आज के दिन कंपनी ढूंढनी है, तो ऐसी कंपनीज आपने तलाश करनी है जो ओवर द पीरियड ग्रो हो। ठीक है जी, ऐसी कंपनीज जो कि आज अपने पीक पे ना हो, बल्कि आने वाले सालों में अपने पीक पे जाएं, तभी आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 20 साल पहले की ऐसी कंपनीज ढूंढेंगे जो 20 साल पहले ग्रो हो हुई थी, बड़ी पीक पे थी, माइट भी उनमें से बहुत सारी कंपनी आज बंद भी हो चुकी हुई हो, तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज़ भूल जाती हैं कि जो वो कंपनीज ढूंढ रहे हैं वो शायद उनका पीक होता है। ठीक है जी, उन्हें ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो शायद इस टाइम पर तो बहुत नीचे होंगी। ठीक है जी, अभी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में होंगी। अभी जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था कि एक जे कर्व होता है कंपनीज का, ये कंपनीज पहले लॉसेज में जाती हैं और फिर इवेंचुअली जो है ग्रो करती हैं जब नई कंपनीज बनती हैं। तो आपने ऐसी ही कंपनीज ढूंढनी है जो आपको लगता है कि अभी अपने इस स्ट्रगल में जो है, इस फेज़ में जा रही है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, ओवरऑल कंपनी को जो है फाइनेंशियली इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा अगर 1-2 साल कंपनी लॉसेज में भी रहे। तो ये सब सिचुएशन देखकर आपने कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो आप एक अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं ऐसी कंपनीज का, और साथ ही साथ आप ऐसी कंपनीज भी ले सकते हैं जो स्टेबल हैं, तो आपका एक मिक्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है।